नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे बात आती है, इसमें यूनिट 2 हम स्टार्ट करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनिट 2 है हमारा, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हम इसमें एग्रीकल्चर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको लेकर के चलेंगे कि इसमें प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और भी कई इसमें बातें हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब बातें हम इसमें करेंगे। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसा आपको पता है कि ये जो हमारी कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रदान करती है। आज भी हमारे देश की जो 51% से ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर ही निर्भर रहती है, क्योंकि वो सब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इसलिए यह देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। और कृषि देश का सबसे बड़ा व्यवसाय है, जिस पर 51% से अधिक जनसंख्या जीविका पर निर्भर है। हालांकि इसका जो योगदान रहता है वो जीडीपी में बहुत कम रहता है। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इसका महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय आय में योगदान, देश की कुल आय में कृषि का योगदान 1950-51 के मुकाबले बहुत कम हो गया है। अब देश की केवल 14.5% राष्ट्रीय आय कृषि द्वारा प्राप्त होती है। तो ये 1950-51 में राष्ट्रीय में कृषि का योगदान 53% था। जैसा कि आप जानते थे कि जो आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें जो कृषि था उसका योगदान ज़्यादा था, क्योंकि और कोई उद्योग धंधे विकसित नहीं हो रखे थे भारत में। लेकिन फिर जैसे जैसे भारत में उद्योग धंधे विकसित होते गए, भारत में नए नए उद्योग खुलते गए, तो कृषि में थोड़ा रोज़गार मतलब कि जो रोज़गार लेने वाले थे वो उद्योगों की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है उसने ज़्यादा विकास करा है, और सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र ने करा है। तो इस वजह से अब कृषि में थोड़ा कम लोग जाते हैं और इसी कारण से उससे कम आय भी होती है। हम इसमें जानेंगे कि कम जो इसमें इनका योगदान है उसके पीछे और कौन कौन से कारक है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें अब आता है रोज़गार व जीवन निर्वाह। कृषि यहाँ के लोगों का सर्वप्रथम व्यवसाय है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिस कारण से उनका जो प्रमुख व्यवसाय हो जाता है वो कृषि हो जाता है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 51% लोग से अधिक कृषि में लगे हुए हैं। और फिर और अगर वो कृषि में नहीं लगे तो उसी से संबंधित इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उससे कृषि से संबंधित हो रखे हैं। अब आता है इसमें पूंजी का निवेश। देश की ज़्यादा पूंजी कृषि में लगी है, चाहे वह स्थायी पूंजी के रूप में खेत हो या फिर देश की करोड़ों रुपए की पूंजी उपकरण आदि में लगी हुई है। तो जो पूंजी का निवेश वो कृषि में ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है कृषि में, जिस कारण से उसमें पूंजी जो है अधिक मात्रा में लगाए। जैसे आपको पता है HYB बीज उसमें लगाए जाते हैं, मशीनें कहीं आ गई हैं थ्रेशिंग ये सब के लिए, ट्रैक्टर्स हैं, कई प्रकार ट्रैक्टर्स इत्यादि आ गए हैं खेत जोतने के लिए, और बड़ी बड़ी जो भूमि होती है खेतों के लिए उसके ऊपर भी पूंजी लगाई जाती है। अब इसमें खाद्यान्न व चारा, भारतीय जैसे विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी कृषि के द्वारा ही संभव हो पाया है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या के साथ हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम आगे चल के चाइना को पीछे छोड़ देंगे, जिस कारण से जो ये जनसंख्या का दबाव है वो कृषि पर भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और जैसे इसमें लिखा है कि मवेशियों को चारा भी उपलब्ध करवाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। विदेशी व्यापार, जैसा आप जानते होंगे कि भारत जो है वो कई देशों को चावल उनको सप्लाई करता है, जिस कारण से एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत उभर रहा है धीरे धीरे। तो ये भी कारण है हमारे विदेशी व्यापार में भी योगदान देता है, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो भारत जो है वो दूसरे देशों को सप्लाई करता है, जैसे कि कॉफ़ी, तंबाकू, काजू, वनस्पति और तेल इत्यादि जो भी है, तिलहन की जो भी चीज़ें हैं वो सब भारत दूसरे देशों को निर्यात करता है।
अब बात आती है इसमें उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं हमारे अधिकतम, वो भी जो उद्योग है वो इन्हीं पर निर्भर करते हैं। जैसे चीनी हो गया, वस्त्र हो गए, तेल हो गए, ये सब उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यातायात की निर्भरता भी है। बहुत से लोगों की जीविका को जो यातायात से जुड़े कार्यों से तथा कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने पर है, तो वो भी इसी पर निर्भर करते हैं। उद्योग उत्पादों का बाज़ार, वे उद्योग जो कृषि में इस्तेमाल नहीं होने वाले उपकरण का निर्माण करते हैं, जैसे ट्रैक्टर ये सब हो गए, और भी कई चीज़ें आ जाती है इसमें। तो यही बातें हैं इसमें। और ये यहाँ पे एक पॉइंट देखा है, श्रमिकों की ज़रूरत वगैरह, ये सब पॉइंट्स है इसमें। अब कृषि की जो विशेषताएं, फीचर ऑफ एग्रीकल्चर क्या है हमारे देश की, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कृषि जीवन का एक साधन है। तो आप जानते होंगे कि प्राचीन समय से ही हमारे देश में कृषि की जाती रही है, प्राचीन काल से इसके अवशेष भी मिले हैं हमें। तो ये जो कृषि है जीवन जीने का एक साधन, कि यहाँ की अधिकतम जनसंख्या इसी पर निर्भर रहती है, और इसी से लोग अपने लिए जो है अनाज प्रोड्यूस कर पाते हैं अपनी सेल्फ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए। तो इस कारण से ये इसकी विशेषता है। और स्वभोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो इसकी प्राथमिकता है। लाभ व बचत में कमी, अब तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि में जो उत्पादकता है वो कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मशीनें और वर्षा पर निर्भर भी कई लोग रहते हैं, और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है लोगों को। हालांकि सरकार इसके लिए भी कई पहल कर रही है, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। तो जिस कारण से जो लाभ होता है किसानों को वो भी बहुत कम मात्रा में होता है। हालांकि जो दाम होते हैं अनाज के वो तो ऊंचे होते हैं, लेकिन उनको कम दाम मिलते हैं। और फिर जो अलाभकारी जोतें होती हैं, जैसे जो खेत बंजर हो जाते हैं, या फिर जो छोटे छोटे बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि लोग संयुक्त रूप से खेती नहीं करते हैं। यहाँ पे सबके खेत अलग अलग और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो बड़े यंत्र होते हैं उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, और जिस कारण से उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। वर्षा पर निर्भरता, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता, जैसा कि आपको पता है कि भारत की जो 51% जनसंख्या है वो इसी पर निर्भर करती है, जिस कारण से भूमि पर जो दबाव है वो जनसंख्या का अधिक पड़ता है, जिस वजह से उसका दोहन भी ज़्यादा होता है। और पुरानी कृषि पद्धति, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कई योजनाएं लॉन्च की, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि पुरानी कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो पुरानी कृषि पद्धति अच्छी है, लेकिन उसके साथ हमें नई नई तकनीकों को भी यूज़ करना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। हमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, उनकी जगह हमें जो अच्छे कीटनाशक है उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसलों में केमिकल्स की मात्रा कम जाए, इत्यादि बातें हैं इसमें। जैसे इसमें आता है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है, तो जैसे यहाँ पे बता रखे कि 1950-57 के बाद से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन तब भी ये निम्न उत्पादकता क्यों है, इसके 3 कारण बताएं, जैसे सामान्य कारण, संस्थागत कारण और तकनीकी कारण। तो सामान्य कारण कौन से हैं यहाँ पे, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। भारत एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, जिस पर 51% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि कार्यों में लगी हुई है, और जिस कारण से यहाँ पर दबाव बढ़ता है लोगों का उसकी भूमि पर। यही सब बातें जो पहले बताई जा चुकी है वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो यही समस्या उत्पन्न करता है, और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है इसके कारण। और सामाजिक वातावरण के जैसे यहाँ पे बता रखा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों में निरक्षरता ज़्यादा पाई जाती है। जैसा आप जानते हो कि जो कृषि कार्यों में लगे हुए छोटे किसान होते हैं वो बेहद गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी आय अधिक नहीं हो पाती, तो अपने जो बच्चे रहते हैं उनको शिक्षित नहीं कर पाते ठीक से, जिनके कारण निरक्षरता बढ़ते ही जाती है उनमें भी। और फिर तीसरा इसमें कारण, जैसे यहाँ पे धार्मिक कारण लिखा हुआ है, तो इसको धार्मिक कारण तो ये गलत होगा। धार्मिक कारण की जगह इसमें जो पॉइंट है वो आएगा कि जो भारतीय जो किसान है उनके पास, क्योंकि धन जो पूंजी की मात्रा है वो कम होती है, जिस कारण से वो
अच्छी जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं उनको ख़रीद नहीं पाते हैं, जिस कारण से वो उनका उपयोग नहीं कर पाते। और भी जो पेस्टिसाइड्स आते हैं, कीटनाशक आते हैं, वो उन्हें भी नहीं खरीद पाते। और एक निरक्षरता के कारण भी उन लोगों को ये सब ज्ञान नहीं होता कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि सरकार इनके लिए भी कई पहल कर रही है। और इसमें जैसे प्राकृतिक कारण हो गया वर्षा पर निर्भरता, तो ये वर्षा पर निर्भरता भी एक कारण है जिसके कारण निम्न उत्पादकता हो रखी है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। जो नदियां हैं वो सूख चुकी हैं और धीरे धीरे सूखते जा रही हैं, क्योंकि हम जो जल है उसका अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। जल का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक कारण है जिसके कारण कृषि की उत्पादकता जो निम्न है। अच्छी विपणन प्रणाली का ना होना, जो भारतीय कृषि की विपणन प्रणाली है वे अच्छी नहीं है। जो मतलब पैसा जो मिलना चाहिए किसानों को वो मिलता नहीं है। जैसा बाज़ार मूल्य होता है अनाज का, वो बाज़ार मूल्य किसानों को नहीं मिलता, किसानों को उनसे कम मूल्य दिया जाता है। तो ये बातें थी इसमें जो है उससे रिलेटेड, निम्न उत्पादकता से रिलेटेड। अब इसमें साख का अभाव, जैसे मैंने आपको बताया कि पूंजी का अभाव होता है लोगों के पास, क्योंकि वो बेहद गरीब होते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं वो पूंजी लगा भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी उत्पादकता से कुछ नहीं होगा। हमें छोटे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं करनी होंगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह की व्यवस्था करी है, और भी कई प्रकार से जो बैंक वहाँ पे उपलब्ध करवाएं ताकि वो ग्रामीण लोग उससे ऋण ले सकें आसानी से निम्न ब्याज दरों पर। ये सब करवाना चाहिए लोगों को, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। तो ये साख का अभाव है का कारण है जो निम्न उत्पादकता के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। तो आपको ये कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसको जिसको ज़रूरत हो उसको भी शेयर करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।